मोदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं, बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा ले सकते हैं और इसके साथ ही खबर यह भी सामने आ रही है कि पीएम प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी के साथ केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम भी जम्मू कश्मीर जाएगी, जो विशेषकर जम्मू क्षेत्र के सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन करेगी। जम्मू कश्मीर के दौरे में पीएम मोदी का हवाई सर्वे भी कार्यक्रम में शामिल है और उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़े राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकते हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री आ सकते हैं। दरअसल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। इसके साथ ही खबर यह भी सामने आ रही है कि पीएम प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी के साथ केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम भी जम्मू कश्मीर जाएगी, जो विशेषकर जम्मू क्षेत्र से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन करेगी। जम्मू कश्मीर के दौरे में पीएम मोदी का हवाई सर्वे भी कार्यक्रम में शामिल है और उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। इस बार जिस तरह से बाढ़ बारिश से जम्मू कश्मीर में हालात खराब हुए हैं, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, आम लोग, किसान और बागवानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। किश्तवाड़ और इसके अलावा माता वैष्णो देवी और इसके अलावा कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और सैलाब से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और इसी का जायजा लेने के लिए, आपदा से जिस तरह के नुकसान हुए इसका जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ सकते हैं। यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रभावित लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी इस दौरे में शामिल है। तो नवरात्रों में जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे रिपोर्टर समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, इस वक्त जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में आपदा से जिस तरह के हालात बने हैं इसका जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल आपने सही कहा हुरेरा, और जो हमारी टॉप बीजेपी के सोर्सेज से बात हुई, टॉप नेताओं से बात हुई, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ उनको एक मैसेज मिली है और एक कंफर्मेशन मिली है पीएमओ की तरफ से। उसमें ये कहा जा रहा है कि नवरात्रा के दौरान, नवरात्रा के 9 दिन जो होते हैं 22 तारीख से शुरू होंगे, उस दौरान में किसी भी दिन एक दिन मुकर्रर करके वो यहाँ जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर का दौरा उनका पहले होना था, लेकिन क्योंकि उनकी अपनी कुछ मसरूफियात थी उसकी बिना पे उसको टाल दिया गया और अब ये 22 के बाद जो नवरात्रा शुरू हो रहे हैं, 22 को नवरात्रा जो शुरू हो रहे हैं, उन 9 दिन के बीच में किसी भी एक दिन में यहाँ जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। पहले वो पंजाब और हिमाचल का दौरा कर चुके हैं जहाँ बाढ़ से बड़ी तबाही हुई थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इस बार अगर आप देखें तो आपको पता ही है कि जम्मू में और खासकर जम्मू सिटी में और बाकी जगहों पे जो पहाड़ी इलाके हैं कितना जबरदस्त नुकसान हुआ, चाहे उधमपुर हो, कठुआ हो, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, बानिहाल हो, हर जगह पे जहाँ पे, तो वहां पे वो आएंगे, वो हवाई सर्वे करेंगे, बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ी हाई लेवल टीम भी उनके साथ होगी और ऐसा कहा जा रहा है कि उसी दिन एक बड़ा स्पेशल पैकेज जो है जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंस किया जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत नुकसान हुआ है, पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को तो काफी नुकसान हुआ ही है। जो लोगों के घर हैं वो टूट गए हैं और इसी के साथ साथ जो सड़कें हैं, पुल है, स्कूल हैं, कई इमारतें हैं, उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। और देखिए अभी नेशनल हाईवे भी बंद है, उससे फ्रूट ग्रोवर्स को कितना नुकसान हुआ है, फार्मर्स को कितना नुकसान हुआ जो जिनके फसलें थी खासकर जम्मू डिवीजन में। और कल भी आपने देखा आरसपुरा जब शिवराज चौहान गए थे तो उसके बाद उनसे जब मैंने पूछा कि क्या आपने देखा, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ तबाही देखी हमने। और ये वाकई में सही बात है कि इस बार जो है फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह मैंने कहा कि लोगों के जो एसेट्स थे हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के, वो बहुत ज्यादा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर का, उसको काफी नुकसान पहुंचा है। अभी नेशनल हाईवे बंद है तो फ्रूट ग्रोवर्स को काफी नुकसान हो रहा है, तकरीबन 1400 करोड़ रुपए का ऑलरेडी उनको नुकसान पहुंचा है। तो हर जगह पे तबाही हुई है। और चसोटी में देखिए आप, फिर कठुआ देखिए, डोडा देखिए, और वहां पे जिस तरह से बादल फटे हैं, रेन फ्लड हुआ है, तो उससे काफी लोगों की जानें चली गई
गई हैं। तो इस बार अगर देखें तो पिछले 2 महीने एक बहुत ट्राइंग टाइम रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी एश्योर किया है कि वो यहाँ पे एक पैकेज देंगे। और आपको याद होगा जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आए थे और उसके बाद अमित शाह आए थे, तो दोनों ने ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पे आएंगे, और प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ पे आएंगे तो वहाँ उसी दिन एक स्पेशल पैकेज की अनाउंसमेंट होगी। क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर की जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं, और बीजेपी के भी नेता ये कह रहे हैं कि हाँ प्राइम मिनिस्टर जरूर यहाँ पे एक बड़ा पैकेज देंगे, क्योंकि जरूरत इस बात की। और अगर आपको याद होगा 2014 में जब एक जहाँ पे नुकसान हुआ था कश्मीर वैली में, खासकर जब फ्लड आए थे, तो उस पर भी एक बड़ा पैकेज तकरीबन 80,000 करोड़ का एक प्राइम मिनिस्टर रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम दिया गया था। उसके तहत फंड दिए गए थे, जिसमें 8,000 करोड़ के करीब जो है फ्लड विक्टिम्स को राहत के पैकेज थे। तो हमें लगता है कि एक बड़ा पैकेज, एक कम्प्रहेंसिव पैकेज जिसमें सभी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, सभी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन हो, चाहे हाउसिंग की बात हो, या फार्मर्स को जो नुकसान पहुंचा है, या आम लोगों को जो नुकसान, जो हर एक सेक्टर के लोगों को जो है अलग अलग हेड्स में एक कम्प्रहेंसिव एसेट पैकेज मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। और प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे पे सबकी नजरें रहेंगी, उम्मीदें भी बहुत जगेगी, और क्योंकि वो फ्लड विक्टिम से भी मिलेंगे, उनका दर्द भी जानेंगे, और हाई लेवल टीम जब आएगी तो उसी दिन लगता है कि एक पैकेज देकर यहाँ से वो जाएंगे। एक दिन का प्रोग्राम है, और मैंने जिस तरह से कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक कमिटमेंट पहले ही जाहिर की है कि किसी भी फ्लड विक्टिम को जो यहाँ पे जिसको नुकसान पहुंचा है या जिसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई जरूर होगी। जी हुरेरा। बिल्कुल समीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिस तरह से समीर भट्ट हमारे सहयोगी बता रहे थे कि नवरात्रों से पहले या नवरात्रों में जब ये दौरा होगा तो एक बड़ा दौरा जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री का माना जा रहा है, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हवाई सर्वे प्रोग्राम भी शामिल है इस दौरे में, और एक हाई लेवल टीम भी प्रधानमंत्री के साथ इस दौरे पर जाएगी और जो हालात हैं उसका आकलन करेगी, जो नुकसान लोगों का हुआ है उसका आकलन किया जाएगा। और अब आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 100 गांव 100 खबरें। न्यूज 18 की कॉफी टेबल बुक का गृहमंत्री अमित शाह ने किया विमोचन। किताब में पीएम मोदी के जीवन के 75 अहम पड़ाव का जिक्र, पीएम मोदी के जीवन की दुर्लभ तस्वीरें भी शामिल। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में संघ का है बड़ा प्रभाव। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में बोले गृहमंत्री अमित शाह, संघ के अनुशासन ने ही बनाया पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर। 75 साल का संघर्ष, संघ का संस्कार। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में बोले गृहमंत्री अमित शाह, जीएसटी पर कांग्रेस कर रही थी देश को गुमराह। मोदी सरकार ने राज्यों को दी आमदनी की गारंटी। 80,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ तक पहुंची देश की इनकम। विपक्ष ने गिराई राजनीति में भाषा की मर्यादा। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में बोले गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ अपशब्द कहने वालों को जनता दे चुनाव में सजा। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा भारत का दम। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में बोले गृहमंत्री अमित शाह, दुनिया के बड़े नेताओं से पीएम मोदी की दोस्ती का देश को मिला फायदा। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को बताया मोदी सरकार का बड़ा कदम। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि पिछले 11 साल में देश को सुरक्षित करने के लिए काम हुआ। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में पाकिस्तान की आलोचना। सामाजिक कार्यकर्ता और बडगाम निवासी जावेद अहमद बेग ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को घेरा। कहा, पाकिस्तान ने आतंकवादियों को कश्मीर भेजा। पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। जखीरे में AK-47 4 मैगजीन 20 हैंड ग्रेनेड भी हुए बरामद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में चलाया तलाशी अभियान।